मैं इस वीडियो में उन तथ्यों का जिक्र करूंगा जिससे दो मुख्य राजनीतिक पार्टियों के सत्य का खुलासा हो। आम धारणा है कि कांग्रेस देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, जो सत्य से परे है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस ब्रिटिशों से सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया और इसी सत्ता संघर्ष ने दो कौम के बीच फूट डालने का काम किया, जिसके ही कारण देश का विभाजन हुआ और देश भर में रक्तपात हुआ। दिल्ली मुर्दों का शहर बन गया और तीन संगठन मुस्लिम नेशनल गार्ड, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और अकाली स्वयंसेवक संघ ने दंगा को बढ़ाने का काम किया, जिसका जिक्र प्यारे लाल की लिखी किताब पूर्णाहुति में है। बेगुनाहों की जान गई और कांग्रेस को सत्ता प्राप्त हुआ। ब्रिटिश राज हटा, लेकिन नेहरू ने ब्रिटिश व्यवस्था को कायम रखा, जिसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने शोषण के उद्देश्य से कायम किया था। हालांकि इन नीतियों का महात्मा गांधी प्रबल विरोध किए थे, किंतु कांग्रेस महात्मा गांधी का सुनना बंद कर दिया था। कांग्रेस महात्मा गांधी के साथ विश्वासघात किया। इसका जिक्र मन्नू बहन गांधी की लिखी किताब अंतिम झांकी में है। उसके बाद कांग्रेस की नीति और योजनाओं के कारण देश की जो स्थिति बनी, यह किसी से छिपी नहीं है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। दूसरी मुख्य पार्टी भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 हुई, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की राजनीतिक शाखा थी। 1977 में वामपंथी और दक्षिणपंथी दलों के साथ जनसंघ का विलय हो गया और जनता पार्टी का गठन हुआ। 1980 में जनसंघ के सदस्यों ने चुनाव में हार के बाद जनता पार्टी को छोड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ। इसके बाद 1984 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी केवल 2 लोकसभा सीट जीत पाई। हताश भारतीय जनता पार्टी 1989 में विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से राम जन्मभूमि को बेवजह राजनीतिक मुद्दा बना लिया, क्योंकि राम जन्मभूमि का विवाद 1855 में ही समाप्त हो गया था, जब 1853 में निर्मोही अखाड़े से जुड़े सशस्त्र हिंदू सन्यासियों के एक समूह ने बाबरी मस्जिद स्थल पर कब्जा कर लिया था और संरचना के स्वामित्व का दावा किया। इसके बाद नागरिक प्रशासन ने कदम उठाया और 1855 में मस्जिद परिसर को 2 भागों में विभाजित कर दिया, एक हिंदुओं के लिए और दूसरा मुसलमानों के लिए। यह निर्णय 2 कौमों के बीच एकता का निर्णय था। भारतीय जनता पार्टी ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 89 लोकसभा सीट पर विजय प्राप्त किया और इसी मुद्दे पर आगे बढ़ते रहा। जिस फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों ने अपनाया था, उसी नीति को इस देश के शासक वर्ग ने अपना लिया। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार बेतहाशा बढ़ रही है और ऐसे अनेक समस्याओं से राष्ट्र घिरा हुआ है। तथाकथित राजनेता विकास का ढिंढोरा पीट रही है। नेताओं का काम केवल भाषण देना है, मन मोहने वाला भाषण देकर सत्ता पर कब्जा बनाए रखने का प्रयास करता रहता है और इसके सभी प्रकार के हथकंडे अपनाता, चाहे वह आईपीसी के तहत अपराध ही क्यों न हो। वोट का प्रतिशत दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। इसके बावजूद शासक वर्ग सत्ता के दौड़ में लगा है।